हरियाणा सरकार ने पार्कों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसे अब कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम आयोजित कर सकेगा, तो लिहाजा इसके लिए अलग अलग फीस भी निर्धारित की गई थी। सरकार ने स्पष्ट कहा था कि कार्यक्रम के अनुसार ही फीस ली जाएगी। तो वहीं सरकार की ऐसी गाइडलाइन पर आम आदमी पार्टी की नेता चित्रा सरवारा ने तंज कसा है। देखिए, हम चाहेंगे किराए पे देने से पहले, इससे पहले कि वो जनता से भाड़ा लें एक ऐसी फैसिलिटी का जिसकी आज की स्थिति का कुछ पता नहीं है, सबसे पहले सरकार अपने सारे पार्क्स का जायजा ले ले कि इनके लिए जो राशि थी कितनी खर्च हुई है, कितनी एलोकेट हुई थी और उसका क्या रिजल्ट है, वो किस स्थिति के अंदर है। जैसे कि अम्बाला सिटी के अंदर एक पार्क है, महावीर पार्क है, कि जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इसी तरह से अनेकों पार्क अम्बाला कैंट के भी हैं। अगर देखा जाए तो वहाँ 100 के करीब अगर पार्क हैं तो उसमें से 80% बजट मात्र एक पार्क पर डाल दिया गया है। सरकार मोनेटाइज करना चाहती है, लेकिन उससे पहले सरकार ब्यौरा दे कि सरकार ने इन पार्कों के डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या किया है और क्या उसका सही उपयोग हुआ है, कि यहाँ भी कोई घोटाला हो रखा है। किराए पे पार्क देने से पहले तो इनको मेरे ख्याल से सरकार ही किराए पे दे देनी चाहिए। आज विधायक भी किराए पे ले आए, एमपी भी किराए पे ले आए। जब मूलभूत सुविधाओं को ये किराए पे ठेके पे देंगे तो लोगों को सुविधा कैसे मिलेगी। पहले महावीर जैन पार्क का, जैसे बहन जी ने बताया है कि पिछले 10 साल से करोड़ों रुपए लग चुका है और आज भी लोग उसमें जाने से वंचित हैं। तो किसको किराए पे देनी है, कैसे किराए पे देनी है, तो ये सरकार ही मेरे ख्याल से अब धनियारों को ठेके पे दे देनी चाहिए, क्योंकि इनके विधायकों के और मंत्रियों के या अधिकारियों के बस की बात नहीं रही। इसलिए इन्होंने ये बात की है कि पार्कों को ठेके पर दिया जाए, जबकि पार्क बिना टिकट के, बिना शाम को सैर करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए लोग सुबह शाम वहां पर आते हैं। अगर उसको भी ठेके पे दे देंगे तो लोगों को टिकट लग जाएगी। मेरा अंदाजा है भी टिकट लगाई जाएगी लोगों के ऊपर। इससे पहले पार्कों को ठेके देने से पहले सरकार को ही किराए पे दे देना चाहिए। ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। तो वहीं निगम अधिकारी से इस मामले पर बातचीत की गई। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की नई गाइडलाइन आ चुकी है और अब उसी के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। पार्क के लिए सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध किया गया है और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो फीस निर्धारित की गई है वो डिटेल में तो मैं आपको, अगर कॉपी लेना चाहेंगे तो 10-11 पेज की कॉपी है, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन इसमें यही बताना चाहेंगे कि किसी भी तरह के जो शोर शराबे के फंक्शन हैं, शादी है या बर्थडे पार्टी है, कोई भी, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। पार्कों में कोई भी इस तरह के फंक्शन नहीं होंगे, ना ही कोई जिसमें वहाँ कुकिंग पार्कों में अलाउड नहीं होगी। रेडी टू फूड उसमें यूज हो पाएगा। इस तरह के उसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं और कुछ छूट दी गई है। सर, क्या रेंट रह पाएगा? रेंट अलग अलग निर्धारित किया गया है। उसमें अगर कोई इवेंट्स ऐसा होता है जिसमें टिकट का प्रोविजन है, उसमें 50,000 रुपये निर्धारित किया गया है, किसी में 10 है, किसी में 5,000 है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग उसमें निर्धारित किया गया है। दैनिक सवेरा के लिए अम्बाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।